कह रहा है कि कुरान को पढ़ना ऐसे ही है जैसे उर्दू इंग्लिश की किताब पढ़ लेना। हाँ, तब कुरान को पढ़ने का फायदा है जब कुरान को समझा जाए। तो मैंने कहा यार कैसी बड़ी बात है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जो कुरान मजीद पढ़ता है, कुरान के एक एक हर्फ पे अल्लाह उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। फरमाया जो पढ़ता अलिफ लाम मीम, ये 3 हरफ, एक की 10, दूसरे की 10 और तीसरे की 10 नेकियां, तो 3 लफ्जों की 30 नेकियां मिलती हैं। तो क्या आज तक आपने कभी सुना है किसी इंग्लिश की किताब को पढ़ने से उसके एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हो? तो फिर वो कितना बेवकूफ होता है जो ये कहे कि कुरान पढ़ना अंग्रेजी की किताब पढ़ना एक बराबर है। हाँ, जब समझ के पढ़ा जाए फिर फायदा है। नहीं, कुरान को समझ के पढ़ना भी जरूरी है, उसका तर्जुमा तफसीर पढ़ना भी जरूरी है, मगर कुरान अगर कोई खाली कुरान के अल्फाज ही पढ़ता है ये भी बहुत बड़ा काम है। यहाँ तर्जुमे के साथ पढ़ने का जिक्र नहीं है, कुरान को बतौर उसकी अरबी रीडिंग करने की बात हो रही है। तो पता चला कि मेरे भाई समझ के पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है, उसकी तर्जुमा तफसीर पढ़ना बहुत आगे का काम है, मगर अल्फाज ही पढ़ना बड़ा काम है। तो इसलिए मेरे भाइयों, कुरान की तालीम को आम ना समझा जाए। आजकल ऐसे ऐसे लोग हमारी सफ़ों में शामिल हो चुके हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा दावेदार समझते हैं कि हम दीन का काम करते हैं, मगर काम क्या करते हैं। एक तरफ उस दिन में एक मौलवी साहब की बात सुन रहा था, तो वो कहते हैं जी सहाबा किराम को सिंगल सवाब होता था, आज के दौर में जो पढ़ता है उसको डबल सवाब होता है। हालांकि पूरी दुनिया के नीचे वाले जितने भी औलिया हैं, मोमिन हैं, उन सारों की पूरी जिंदगी की इबादतें एक तरफ, और मेरे नबी के असहाब की एक सांस भी उनसे ज्यादा मकाम रखती है। और फिर यह कहे कोई कि सहाबी का मकाम कहाँ, यानी कि उसको सवाब कम मिलता था, हमें ज्यादा मिलता है, सोचने की बात है। और दलील क्या देता है, उनके पास नुस्खा नहीं था कुरान का, वो पकड़ते नहीं थे। हमें पकड़ने का भी सवाब मिलता है, देखने का भी सवाब मिलता है, पढ़ने का भी सवाब मिलता है। वो तो हुजूर से सुनते थे, जुबानी याद कर लेते थे, सिर्फ पढ़ते थे। अब उनका पढ़ना और था, हमारा पढ़ना और है। आप और मैं किसी उस्ताद के सामने बैठ के पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ के आगे, और वो तो वो थे जो सोफा पे बैठ के घुटने टेक के मेरे नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जुबान नबुव्वत जिसको पढ़ाए उसका मकाम और हमारा कैसे बराबर हो सकता है। लेकिन कितने कम अकल लोग हैं। वो लोगों को देख के उसके साथ हम क्या देते हैं, ये सच्चा है। नहीं, लोगों का साथ होना सच्चा नहीं होता। नहीं तो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल इस्लाम की दावत दी, 950 साल, तो गिनती के 100 बंदे भी ईमान नहीं लाए थे। यानी कि रवायात के अंदर जो आता है 80-90 के करीब बंदा बताया जाता है, यानी 100 बंदा भी पूरा नहीं इस्लाम लाया। तो दावत कितना अरसा दी, 950 साल। क्या अगर हम ये कहें कि जिसकी तादाद ज्यादा है वो सच्चा है, जिसको लोग सुनते ज्यादा हैं वो सच्चा है, जिसके साथ बंदे ज्यादा हैं वो सच्चा है, ये सच्चाई की दलील नहीं है। फिर तो माज़अल्लाह अल्लाह के नबी इसका मतलब है वो झूठे मान जाएंगे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कि 950 साल दावत दे के 100 बंदा भी मुसलमान ना कर सके, इसका मतलब है वो सच्चे नहीं है। माज़अल्लाह ऐसा नहीं है। सच्चा होने के लिए बंदों की ज्यादा होने की जरूरत नहीं होती, सच्चा होने के लिए कुरान और हदीस की जरूरत होती है। इसलिए कुरान को पढ़ें, कभी भी किसी ऐसे की बात की तरफ ना ध्यान करें कि कुरान को पढ़ना कोई सवाब नहीं है। मेरे भाई, कुरान के एक एक हर्फ के ऊपर 10-10 नेकियां अल्लाह अता फरमाता है। और फिर कुरान मजीद जो पढ़ता है उसके बारे में और जो पढ़ाता है उसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि लोगों सुन लो, तुम में से, वैसे तो सारी उम्मत को कहा, ये सारी उम्मत बड़ी अजीम है, बड़ा मकाम रखने वाली उम्मत है, इस उम्मत को बहुत मकाम दिया अल्लाह ने।
मगर यहां बतौर खास रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब ने इरशाद फरमा दिया कि लोगों सुन लो, खैरुकुम, तुम सारों में से जो बेहतरीन है, जो खैर है, जो भलाई है, जिन लोगों के हाथ में वो कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, वो लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ाते हैं। ये तुम सारों में बेहतरीन लोग हैं। क्या यहां ये बताया गया कि तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने वाले बेहतरीन हैं? वो तो उलमा का तो मकाम बहुत ज्यादा है ना जी, जो कुरान को पढ़ने के बाद कुरान को समझ ले और समझने के बाद फिर कुरान को आगे यानी कि पढ़ाना शुरू कर दे तर्जुमा तफसीर के साथ, वो तो बहुत बड़ा काम है। मगर यहां बताया गया कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का। इसमें तर्जुमा पढ़ने वाला भी है, इसमें सिर्फ कुरान के अल्फाज पढ़ने वाला भी है, इसमें तफसीर पढ़ने वाला भी है, इसमें फिक्र पढ़ने वाला भी है, सारे इसमें आ गए। तो पता चला कि कुरान के हर अहकाम को पढ़ना ही कुरान को पढ़ना है। और बेहतरीन इंसान वो है जो हर वक्त कुरान को पढ़ने और सीखने में लगा रहता है। लेकिन आजकल सोचे जरा, हम लोग ऐसे ही नहीं मारे जा रहे, ऐसे ही हमारे मामलात ये बिगड़ नहीं रहे। वो कहते हैं ना, ऐसे नहीं है चमन में तबाहियां, कुछ बाग बाहे बरको शरर से मिले हुए। ये चमन ऐसे नहीं उजड़ता। बाग की रखवाली करने वाला माली जब साथ मिल जाए ना, फिर तो मामला खराब हो जाता है। सारे इस्लाम के चमन में जो आज खजा आती नजर आ रही है आपको, इस चमन को उजाड़ने में हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला है। हमने कुरान की तालीम को आम करना है, अपनी औलादों को कुरान की तालीम देनी है। ये कोई आम तालीम नहीं है। वो ना एक बंदा बात कर रहा था, जी कारी साहब बच्चों को आलिम बनाए तो उनकी तो तनख्वाहें बड़ी थोड़ी सी होती हैं, अब उनको हमने आलिम क्या बनाना है? मैंने कहा तनख्वाहों पे ना जाओ, ये देख तू अगर बेटे को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, उसको बड़े से बड़ा प्रोफेसर बनाता है, बड़े से बड़ा एंकर बना लेता है, बड़े से बड़ा एक्टर बना लेता है, तो फिर मैंने कहा बाप डरता है कहीं मेरा बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए, नाराज हो गया तो मेरा क्या बनेगा? इतना बड़ा मकाम है मेरे बेटे का, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। तो फिर बाप उसके आगे डर के रहता है, ऊंची आवाज से बात भी नहीं करता उस बेटे के साथ, जो बेटा मकाम में आगे निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक हाफिज है, उससे बड़ा एक आलिम है, उससे बड़ा एक मुफ्ती है, उसके बड़ा एक मुफस्सिर है, उससे बड़ा एक मुहद्दिस है, उससे बड़ा एक वली है। ये सारी सीटें हैं। इन सीटों पे जितनी बड़ी सीट पे बैठा जाता है उतना बाप का अदब ज्यादा करता है। तो बताएं क्या वो बारे में है सौदा या ये बारे में है? सोचे हम लोग अपने औलाद को दीन की तालीम नहीं देते। और फिर मजे की बात यह है कि आज तक ये तारीख गवाह है कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले आपने नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, और पूरी तारीख उठा के देख लें, तारीख की बात के अंदर एक लफ्ज, एक जुमला भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कुरान पढ़ने वाला कहीं भूखा मर गया, कुरान पढ़ने वाला कहीं उसको रोटी नहीं मिली, कुरान पढ़ने वाले को कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। हाँ ठीक है, अल्लाह की आजमाइशें, दीगर मामलात आते हैं, जो जितना रब के करीब होता है उसके इम्तिहान उतने ज्यादा होते हैं। जो जितना खलील बनता है, खलीलुल्लाह जैसा खलील हो तो उसके इम्तिहान फिर कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपने वाकया सुना कि कितना बड़ा इम्तिहान आपका लिया गया। वो सबसे बड़े खलील थे, और जितना खलील बनता जाएगा रब का उतने उसके इम्तिहान भी बढ़ते जाएंगे। हाँ ये इम्तिहान जरूर होते हैं मगर मुसीबत नहीं होती। इम्तिहान को मुसीबत नहीं कहा जाता। इम्तिहान इसलिए होता है ताकि मेरा बंदा ये इस इम्तिहान को पास कर ले, उसको मकाम बड़ा मिल जाए। हमारा बच्चा जब प्राइमरी पास करता है तो मिडिल में पहुंच जाता है, मिडिल पास करता है तो फिर वो हाई स्कूल में चला जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर चला जाता है। जितना जितना आगे बढ़ता जाता है इतना मकाम बढ़ता जाता है उसका। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला ये इम्तिहान दे के अपने बंदे को उस सीट से जिस पर वो है
उससे ऊपर वाले मकाम पे भेजना चाहता है। इसलिए अल्लाह वालों का जो मकाम होता है उसमें इम्तिहान तो जरूर होते हैं लेकिन मुसीबत नहीं होते।